संजय दीक्षित जी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप इनको देखते रहते हैं जयपुर डायलॉग में। नमस्कार संजय जी, और शुक्रिया संजय जी फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपसे आज दो टॉपिक्स हैं जिस पे बात करना चाहेंगे। इन पहले हम उसी टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे जिसके ऊपर आप जो हैं वो एक सनद रखते हैं, क्योंकि टेम्पल्स की जब भी हम बात करते हैं इस हवाले से स्पिरिचुअलिज्म की या कोई ऐसी, उसके ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट करते हैं, आपकी उसके ऊपर नॉलेज है। मुझे बताइएगा कि क्या, एक तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, हिस्ट्री भी बता दीजिए कि ये जो अजमेर शरीफ की दरगाह है इसमें शिव टेम्पल की क्या कहा जा रहा है, क्या आसार निकले हैं। और मुझे तो सर इसके ऊपर मैं एक बात कहूंगी, फिर ओवर टू यू, कि वो जिस तरीके से पाकिस्तान में ना एक जुमला हमेशा से बोला जाता है कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे ना, तो वो उसके बाद वो फांसी दे दी गई, तो फिर 40 साल तक वो जो है वो ये कहा जाता रहा कि हर हर घर से भुट्टो निकलेगा, कितने भुट्टो मारोगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर मस्जिद के नीचे से एक मंदिर निकलेगा, कितने मंदिर छुपाओगे। देखिए, आपने ये बहुत मार्के की बात कह दी जो लास्ट में बोली आपने, क्योंकि ये फैक्ट है। और ये फैक्ट जो है ये इस्लामिक थियोलॉजी से आता है, क्योंकि ये इस्लामिक थियोलॉजी में है। हदीसों में लिखा हुआ है कि साहब की जब नबी हुजूर जो है वो जब मक्का पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो कहा कि साहब ये अब हक आ गया है और बातिल ख़त्म। और उसके बाद फिर जो है वो काबा के जो बुत थे उनको सबको तोड़ा ताड़ा। तो ये तो सुन्नत हो गई। तो ये सुन्नत तो आप जानते हैं कितनी बड़ी बात है। तो जितने भी बड़े बड़े वहाँ पर सुल्तान हुए हैं, जितने भी नवाब हुए हैं, जितने भी हैं, वो तो सारे के सारे जो है वो अपने आप को नबी हुजूर की सुन्नत के पैरोकार थे। पैरोकार क्या थे, मतलब उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाले थे, तो वो सब यही करते थे। इन्वेडर्स। हम्म। जो भी इन्वेडर्स थे वो तो पार्ट ऑफ थियोलॉजी है ना। इसमें एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ, ये कि देयर इज अ बुक, ये देख रहे हैं हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू जी। देम, जी। प्रीलिमिनरी सर्वे। इसके 2 वॉल्यूम्स हैं, दूसरा वॉल्यूम भी है इसका। हम्म। तो इसमें जो है वो सीताराम गोयल जी जो थे उन्होंने इसका एक डिटेल सर्वे किया। और सर्वे ऐसे ही नहीं किया वो कि भाई कि व्हाई डू दे डू इट बिकॉज इट इज देयर इन देयर थियोलॉजी। तो भाई आपको मस्जिद बनानी है तो आप कहीं भी बना सकते हो, लेकिन जगह को तोड़ के आपको जो है जिनके ऊपर आपने फतेह हासिल की है उनके आपको नाक भी काटनी है। देर आर सो मेनी टेम्पल्स आई हैव सीन। देखिए, क्योंकि मैं तो एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इन अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, तो जहाँ पे भी छोटे छोटे जो जगह हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पे सब में मैं रहा हूँ। और मैंने कई से छोटे मंदिर देखे हैं कि भाई ठीक है वहाँ कोई आया होगा और कुछ नहीं था, प्रॉब्ली ही डिड नॉट हैव कैनन्स और समथिंग, तो और कुछ नहीं, तो जितने भी वहाँ पे मूर्तियाँ थी उनके सबके नाक तोड़ दी। बस उसी से उसका हो गया साहब के साहब, वो जो है उसने शैतान के खिलाफ उसकी जो मुहिम थी वो पूरी हो गई उसी से। तो ये इट इज़ पार्ट ऑफ द थियोलॉजी। तो इसमें कोई सरप्राइज की बात क्या है? जब लोग डिनाई करने की कोशिश करते हैं तो क्यों डिनाई करते हैं? आर दे डिनाइंग देयर थियोलॉजी? कि देयर थियोलॉजी प्रीचेस देम कि साहब की ये नबी हुजूर की सुन्नत है, क्या ये डिनाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब ये जो आपने अजमेर वाली बात कही है, देखिए ये इस किताब में 2000 की लिस्ट है, 2000 मंदिरों की लिस्ट है। अच्छा। और 2000 मंदिरों की लिस्ट इसलिए है क्योंकि ही हैड बिगन हिज वर्क, सीताराम गोयल जी हैड स्टार्टेड हिज वर्क, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिन उसके बाद वो जिंदा नहीं रहे। 3-4 साल के बाद ही उसके बाद वो चल बसे। तो ये काम अधूरा रह गया, इसको भी पूरा होना है। अब ये मैं आपको इससे बताता हूँ। देखिए, ये अजमेर के बारे में इन्होंने जो लिस्ट दी है उसमें से तो अभी एक ही चीज़ आई है ना, इसकी जो लिस्ट है कि अजमेर जो लिखते हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हम्म। It was a Hindu capital converted into a Muslim metropolis. The following monuments stand on the site of and/or are built with materials from temples.
नंबर 1 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सरस्वती हम्म टेम्पल हुआ। हम्म It used हम्म to it used to be a Saraswati temple and a Gurukul. हम्म जहाँ भी कोई गुरुकुल होता है वहाँ सरस्वती माता का मंदिर होता है, क्योंकि सरस्वती माता जो है वो विद्या की माता मानी जाती है। तो यह कलंदर मस्जिद एट तारागढ़, ये तारागढ़ वहाँ अजमेर में एक एक छोटी सी पहाड़ी है। फिर गंजे शहीदा एट तारागढ़। चौथा नंबर है दरगाह ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, 1236। मोइनुद्दीन चिश्ती डाइड इन 1236। फिर चिल्ले चिश्ती नियर अन्ना सागर लेक। उसके बाद 4 और हैं। तो ये तो अजमेर में देर आर 9 सच मॉन्यूमेंट्स, नॉट जस्ट वन। अब इस पे ये है कि साहब कि लोग कहते हैं कि आपने एक एक्ट बना दिया और वो सब कर दिया, तो आप ये क्यों करते हैं? दैट एक्ट ओनली सेज कि भाई जो रिलीजियस कैरेक्टर किसी जगह का था वो 1947 का प्रिजर्व रहेगा। लेकिन रिलीजियस कैरेक्टर क्या होता है? क्योंकि जो हिंदू फिलॉसफी है उसमें मूर्ति की पूजा नहीं होती है। पूजा जो है वो डेटी की होती है, पूजा उस देवता की होती है, मूर्ति एक माध्यम होता है। हम्म और कोई भी मंदिर यदि किसी डेटी को डेडिकेट कर दिया जाता है और वहाँ मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, तो मूर्ति के माध्यम से आप देवता की पूजा करते हैं। क्यों मूर्ति माध्यम बनाते हैं? क्योंकि हिंदू फिलॉसफी में हम अपनी जो लिमिटेशंस हैं उनको रिकग्नाइज करते हैं। हम अपनी लिमिटेशंस रिकग्नाइज करते हैं कि जो निराकार है, फॉर्मलेस, तो फॉर्मलेस की पूजा जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए जो जिस लेवल के आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहिए वो आम जनता में नहीं आती है। उसके लिए बरसों बरसों तक आपको तपस्या करनी पड़ती है। आपको बिल्कुल एक तरह से एक अलग ही लेवल पे जाना पड़ता है। ओनली देन यू कैन वर्शिप द फॉर्मलेस। तो इसलिए सभी के लिए, तो मेक इट इजियर टू एवरीवन, मूर्ति की स्थापना कर दी जाती है। मूर्ति के माध्यम से जो व्यक्ति है वो अपने देवता की, अपने इष्ट की वो पूजा कर सकता है। ये उसी तरह की बात है कि जैसे अगर आपको पानी लाना है, पानी पीना है, तो आप जरा बिना ग्लास के या बिना बॉटल के या बिना घड़े के पानी पी के बताइए, पॉसिबल है? नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो कहते हैं कि नहीं साहब वो शिरक हो गया साहब, आपने उसको शरीक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये बहुत ही एक it is my conviction, a lot of people may not like it, but it is a very very low level of argument. हाँ अब यार, अब तो बल्कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे ये जो आप बात करें इस पे तो अब काफी ज्यादा लोग मुसलमानों में भी बात करते हैं। जैसे बहुत ज्यादा ये कहते हैं कि जी जब आप अपने सैक्रेड प्लेसेस पे जाते हैं, सऊदी अरेबिया, तो वो भी तो एक सिंबल के तौर पर ही है ना। जाहिर है कि वहां पे कोई खुदा बैठा तो नहीं, वो आपको नजर तो नहीं आता, लेकिन आप वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर आप ढूंढते हैं। और इसी तो आप मतलब इस हद तक तो ज़हन जो है वो खुल चुके हैं, और ये बात तो की जाती है। ये जो आप जो बात कर रहे हैं ये वही बात है ना। बिल्कुल, आप वहाँ जाते हैं, आप संग अस्वाद को चूमते हैं, हाँ, आप शैतान के वो जो बने कंकरियां हुए हैं मारते हैं, पत्थर मारते हैं, कोई शैतान बैठा थोड़ी होता है। सर शैतान वैसे तो, बैठे सर वैसे तो शैतान ही शैतान को मार रहे होते हैं, आप ये देखें। तो अब जो है इसकी लीगल जो बेसिस है ना, जब कहते हैं कि साहब की वो जो बना दिया आपने, तो वो जो मैंने आपको बताया कि भाई हिंदू फिलॉसफी में आप मूर्ति को नहीं पूजते हैं, आप मूर्ति के माध्यम से देवता को पूजते हैं। जब हम्म, देवता की स्थापना एक स्थान पर हो जाती है, उसको इन्वोक कर लिया जाता है, हम्म, तो दैट प्लेस इज फॉर एवर। उसके बाद जो है एक और भी उसका वो तरीका होता है जिसको बोलते हैं विसर्जन। जो है वो भी एक विधि विधान से विसर्जन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो देवता वहां उपस्थित रहेगा। आप मूर्ति को खंडित कर दीजिए, आप मूर्ति चुरा ले जाइए, आप मूर्ति फेंक दीजिए, मूर्ति को दबा दीजिए, मूर्ति में आग लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मूर्ति में डिसअपियर बट द डेटी विल रिमेन। ये फिलॉसफी है। क्योंकि
आप वर्शिप वहां पर डेटी की करते हैं, ना कि आइडल की। आइडल इज जी, ओनली अ मीडियम, यू जी। वर्शिप द डेटी थ्रू द आइडल। इसलिए डेटी वहां हमेशा रहेगी। अगर एक जगह मंदिर रहा है और उसको गलत तरीके से तोड़ के उसके ऊपर कुछ भी बना लिया गया है, तो उसका जो रिलीजियस नेचर है वो मंदिर का ही रहेगा। दिस इज अटेस्टेड टू बाय द होल कॉर्पस ऑफ लॉ, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिवी काउंसिल इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, और उसके बाद भी बहुत सारे निर्णय आए। अभी जो राम जन्मभूमि वाला जो जजमेंट था, उसमें भी राम जानकी टेम्पल का एक जजमेंट है, उसको अटेस्ट करते हुए उसको वहां भी सपोर्ट किया गया। तो ये जो फैलाते गए साहब, ये जो है ये आप 800 साल हो गए, 900 साल हो गए, भाई 800 साल हो गए, 900 साल हो गए, आपने यदि देवता का वहां पर विधिवत विसर्जन किए बिना उस जगह को तोड़ के कुछ भी बनाया है, तो भाई उसका रिलीजियस नेचर तो अकॉर्डिंग टू लॉ वो मंदिर ही रहेगा। यही लोग जो है जहां उनको ये सबूत मिलते हैं वो वहां करते हैं। और तो मजे की सर बात इसमें यह है, हुँ, मजे की बात यह है कि जब हिंदू कहते हैं तो कहते हैं कि तुम कागज लाओ, प्रूफ दिखाओ, हुँ। और खुद जो है वो कुछ भी क्लेम कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं बस हमने क्लेम कर लिया, हमारी किताब में लिखा है, फिनिश्ड, ऐसे नोबडी कैन चैलेंज इट। हाँ, हाँ, ऐसा जो बिल्कुल ऐसा जो होता है, बिल्कुल। वक्फ वो जो वक्फ नेचर है वक्फ वो का एक बना ऐसी है रखा उनकी। है, जो वक्फ का कॉन्सेप्ट बना रखा है वो इस तरह का है। तो चलिए ये तो आपसे तो ख़ैर टेम्पल्स पे हम बात करना शुरू करें तो बहुत वो जो कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, आप बहुत कुछ बता सकते हैं अभी लेकिन एक क्योंकि एक और भी चल रहा है ना, एक वो संभल का किस्सा और चल रहा है इसी हाँ, टाइम हाँ, पे। सर मैंने सुना था कुछ ऐसा मुझे पता नहीं है, बताइए वो भी वो तो बताइए। और भी मजेदार चीज है। अच्छा, वो जो है वो कहते हैं कि साहब कि ये हमारी मस्जिद है, वो दैट इज एक्चुअली एन एएसआई प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसका प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसके ऊपर कब्जा अच्छा। कर लिया है। उसके ऊपर कब्जा करके और मॉस्क कमेटी वहां पे बैठ गई है हुँ, और हुँ, कह हुँ। रहे कि साहब कि इस पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है। अरे भाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि एनी मॉन्यूमेंट नोटिफाइड अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट, उसके ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। हुँ, उसके बाद भी अल्लाह कर रहे हैं। मतलब चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। हुँ। सर चौधरी तो है ना फिर। ये, ये तो दिस इज द नेचर ऑफ इस्लामिक क्लर्जी एवरीवेयर। हुँ।